नमस्कार। तमाम अदालतों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के आदेश धरे रह गए। पुलिस प्रशासन के दावे भी। हर साल की तरह पराली भी खूब जली और पटाखे भी। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन का रिकॉर्ड टूट गया। पर्टिकुलेट मैटर और हवा में मौजूद सूक्ष्म कण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। पहले से ही प्रदूषित हवा में सांस ले रहे यहाँ के लोगों ने हवा को और जहरीला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हाल तब है जब अभी मात्र 2.5 साल पहले ही एक बड़ी त्रासदी से हम लोग गुजरे हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का कहर इतनी जल्दी कैसे भूल गए हम? कम से कम हाल ही में हुए इन रिसर्च के नतीजों को ही याद रख लेते, जिनमें आगाह किया गया था कि कोरोना वायरस और जहरीली हवा के डेडली कॉम्बिनेशन से हमें कई तरह के गंभीर रोग हो सकते हैं। इनसे हमारे लंग्स को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की हालिया स्टडी के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह भी दी कि जिन्हें गंभीर कोविड हुआ था उन्हें अभी 1-2 साल तक बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे लोगों को कठिन परिश्रम, दौड़ने भागने और ज्यादा कसरत करने से बचना चाहिए। कोविड महामारी के बाद से ही हार्ट अटैक में अचानक होने वाली मौतों के केस भी लगातार सामने आने के बाद यह स्टडी की गई थी। ऐसे जानलेवा साइड इफेक्ट के बावजूद लोगों में डर मानो खत्म हो गया है। कोई समझने को तैयार नहीं कि कोरोना वायरस की वजह से कमजोर हो चुके हमारे फेफड़ों पर यह जहरीली हवा कितना घातक असर डाल रही है। दिल्ली का प्रदूषण स्तर तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से 10 गुना अधिक है। तो सोचिए कि आप कितना जहर अपने अंदर खींच रहे हैं। कैंसर पर रिसर्च करने वाली इंटरनेशनल एजेंसी ने 2015 में अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि ऐसी जहरीली हवा से लंग्स कैंसर के मामले बढ़ सकते हैं। अमेरिका और फ्रांस में हुई ताज़ा रिसर्च के मुताबिक हवा में मौजूद प्रदूषित तत्वों से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। ये मामले उन जगहों पर अधिक पाए जाते हैं जहां हवा में PM 2.5 और 10 की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे प्रदूषित हवा गर्भ में मौजूद बच्चों के लंग्स पर भी सीधा असर डालते हैं, जिसके कारण दुनिया भर में हर साल 40 लाख प्रीमेच्योर मौत हो रही है। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह आई है कि प्रदूषण से लोग डायबिटिक भी हो रहे हैं, जो अब तक लाइफस्टाइल डिसीज मानी जाती थी। एम्स और सेंटर फॉर क्रॉनिक डिसीजेस कंट्रोल के ब्रिटिश जर्नल में प्रकाशित ताजा अध्ययन में ये बात सामने आई कि करीब 7 साल तक ये रिसर्च दिल्ली और चेन्नई में रहने वाले लोगों पर की गई है, जिसमें पाया गया कि PM 2.5 की अधिक मात्रा वाली हवा में साल भर तक सांस लेने पर मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी हवा में प्रदूषित कण इतने छोटे होते हैं कि ये हमारे लंग्स के जरिए खून तक पहुंचकर शुगर कंट्रोल करने वाली नेचुरल इंसुलिन पर सीधा वार कर रहे हैं। ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया की 3 साल पहले आई रिपोर्ट के बाद तो हमें सबसे ज्यादा सचेत होने की जरूरत थी, जिसमें बताया गया था कि वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा 54,000 मौतें दिल्ली में हुई हैं। उसके बाद टोक्यो, शंघाई, बीजिंग और मुंबई में। समुद्र किनारे बसी मुंबई भी अब प्रदूषण को लेकर खबरों में आने लगी है। बेहिसाब कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ने से यहाँ की हवा बेहद खराब कैटेगरी में आ चुकी है। अगर ये सारी रिपोर्ट पढ़कर भी हम इस बड़े खतरे की तरफ आंख मूंद कर बैठे रहे तो ये खुद के साथ ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय होगा। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।